नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट डिफेंस कोड में। दोस्तों, डिफेंस प्रोक्योरमेंट और इनोवेशंस में हमने रिसेंटली अपना मेजर फोकस शिफ्ट किया है। यही वजह है कि इंडिया अपने डिफेंस बकेट में लगातार लिथल वेपन को शामिल कर रहा है। इंडिया के पास मौजूद खतरनाक हथियारों में से एक है ब्रह्मोस मिसाइल। इस मिसाइल का टेस्ट उड़ीसा के चांदीपुर कोस्ट के पास किया गया था। 12 जून 2001 के हुए इस टेस्ट को ग्राउंड बेस लॉन्चर से परफॉर्म किया गया था। तब से लेकर अब तक इस मिसाइल को कई बार अपग्रेड किया जा चुका है। पहले इस मिसाइल को सिर्फ जमीन से लॉन्च किया जा सकता था, लेकिन अब इसे जमीन, हवा और पानी तीनों से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल का लास्ट टेस्ट 29 दिसंबर 2022 को करी गई थी। दोस्तों, आज के हमारे इस डिस्कशन में हम ब्रह्मोस मिसाइल की इम्प्रूव्ड वर्जन की सक्सेसफुल टेस्ट की चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया के लिए ये मिसाइल कितने कारगर साबित हुए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का नाम दुनिया की सबसे फास्ट और लिथल वेपन में शुमार है। इस मिसाइल को फाइटर जेट, लैंड और सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। यानी ब्रह्मोस लैंड, एयर एंड वाटर तीनों जगह से दुश्मनों के लिए आग उगल सकती है। जैसे कि हमने बताया, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल की एक्सनेट वर्जन का सक्सेसफुली टेस्ट किया है। इस टेस्ट के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई Su-30 फाइटर एयरक्राफ्ट की मदद से ब्रह्मोस मिसाइल के अपग्रेडेड वर्जन को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। जहां सुखोई 30 MKI से ड्रॉप हुए ब्रह्मोस मिसाइल ने एक शिप को टारगेट किया और ये टेस्ट बे ऑफ बंगाल में किया गया। और कमाल की बात ये रही कि इस टेस्ट के दौरान एयरफोर्स ने अपने सभी ऑब्जेक्ट को अचीव किया। ब्रह्मोस के सक्सेसफुल टेस्टिंग ने इंडियन एयरफोर्स के साथ इंडियन नेवी, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड BAPL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL ने बड़ा रोल प्ले किया। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन का पहले भी कई बार टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन पहले इसके टारगेट हिटिंग कैपेसिटी 290 किलोमीटर हुआ करती थी, जो अब अपग्रेडेड वर्जन के साथ 350 से 400 किलोमीटर का हो गई है। ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का फर्स्ट टेस्ट साल 2017 में कंडक्ट किया गया था। इसके बाद से एयरफोर्स के स्टैंड ऑफ रेंजेस की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज में सिग्निफिकेंट एडिशन हुआ था। ब्रह्मोस मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट पर डिप्लॉय होने वाला हैवीएस्ट वेपन है, जिसे इन वेपन सिस्टम को कैरी करने के लिए HAL ने एडवांस मेजरमेंट डेवलप किया है। फिलहाल ब्रह्मोस मिसाइल का वेट 2.65 टन के करीब है, लेकिन अंडर डेवलपमेंट ब्रह्मोस NG यानी नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस का वेट घटकर 1.33 टन रह जाएगा। यानी नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस के डेवलपमेंट के बाद इसी सुखोई पर एक के बजाय 4 ब्रह्मोस NG मिसाइल को डिप्लॉय किया जा सकेगा। वही दूसरा तेजस जैसे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट पर ऐसे 2 मिसाइल तैनात किए जा सकेंगे। दोस्तों, इंडिया के पास डेवलप मिसाइल सीरीज में ब्रह्मोस मिसाइल वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल है। ये मल्टी मिशन मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड 2.8 मैक यानी इसकी स्पीड 3 टाइम द स्पीड ऑफ साउंड है। ये मिसाइल ऐसे सेंसर से इक्विप्ड है जिसकी सेंसर से पहले से फिक्स टारगेट को हिट किया जाता है। वहीं इसकी खास बात यह है कि रडार को चकमा देकर अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम है, क्योंकि इसकी स्पीड की वजह से इसको अपने टारगेट से पहले मार गिराना आसान नहीं है, क्योंकि इसको रोकने के लिए दागी जाने वाली मिसाइल की स्पीड इससे आधी है। दरअसल इसमें 2 स्टेज इंजन लगे हुए हैं। फर्स्ट स्टेज में इसके सॉलिड बूस्टर रॉकेट इंजन मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड प्रोवाइड कराते हैं और उनका काम खत्म हो जाता है। यानी इसके बाद सेकेंड स्टेज में लिक्विड रॉकेट रामजेट का रोल स्टार्ट होता है। इसमें मिसाइल साउंड की स्पीड से 3 गुना ज्यादा स्पीड पकड़ती है। ब्रह्मोस मिसाइल स्पीड डाइव कैपेबिलिटी से भी इक्विप्ड है। इस क्वालिटी की वजह से माउंटेन टेरेन के पीछे हुए टारगेट को भी निशाना बना सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल फायर एंड टारगेट मोड पर काम करती है, यानी टारगेट तक पहुंचने के लिए ये वेरियस फ्लाइट पाथ अडॉप्ट करती है। ब्रह्मोस की क्रूजिंग अल्टीट्यूड 15 किलोमीटर तक की हो सकती है और लोवेस्ट 10 मीटर अबव द सरफेस। ये मिसाइल अपने साथ 200 से 300 किलोग्राम कन्वेंशनल वॉरहेड कैरी करने में सक्षम
सक्षम है। ब्रह्मोस इंडिया के DRDO और रशिया के ANPA का ज्वाइंट वेंचर है, यानी ब्रह्मोस इंडिया और रशिया का मिलकर बनाया हुआ मिसाइल है। वहीं इसका नाम इंडिया के ब्रह्मपुत्र रिवर और रशिया के मॉस्को रिवर का शॉर्ट फॉर्म को मिलाकर बना है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल के इम्प्रूव वर्जन का टेस्ट कई लिहाज से इम्पोर्टेंट है। खास तौर पर हाल के दिनों में चाइना के एग्रेसिव एल्टीट्यूड को देखते हुए इसे बेहद अहम माना जा सकता है। दरअसल चाइना ग्राउंड के साथ साथ अपने सी पावर को इनहेंस करता जा रहा है। ऐसे में उसे काउंटर करने के लिए इंडिया हर सिचुएशंस में अपने आप को तैयार कर रहा है। नवंबर 2021 में फोर्ब्स ने US डिपार्टमेंट के हवाले से एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसके मुताबिक चाइना के पीपल लिबरेशन आर्मी के पास 3 फ्लीट में 355 शिप्स मौजूद है। इनमें से कई शिप्स को कई बार इंडियन ओशन में स्पॉट किया जा चुका है। अभी पिछले ही महीने चाइनीज सर्विलांस वेसल युआन वांग 5 इंडियन ओशन में देखा गया था। नेवी सोर्सेज के अकॉर्डिंग युआन वांग 5 को इंडियन नेवी कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रही थी और इसके लिए लॉन्ग रेंज सर्विलांस ड्रोन और मेरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट का यूज किया जा रहा था। आपको बता दें कि ये चाइना का सर्विलांस वेसल युआन वांग 5 बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग से इक्विप्ड है। साथ ही वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान रिलेटेड चैलेंजेस भी इंडिया पिछले 70 सालों से झेल रहा है, जिसका जवाब देश के आर्म फोर्सेस कई दशकों से देते आ रही है। चाइना और पाकिस्तान के इन्हीं चैलेंजेस को देखते हुए इंडिया अपने पावर को इनहेंस कर रहा है। ब्रह्मोस टेस्टिंग के साथ ही एयरफोर्स ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटी अचीव कर लिया है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग इंडियन एयरफोर्स के 40 सुखोई ब्रह्मोस से इक्विप्ड है और उनमें से पाकिस्तान के साथ लगने वाले वेस्टर्न बॉर्डर और चाइना के साथ लगने वाले ईस्टर्न बॉर्डर पर डिप्लॉय किया गया है। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल तमाम खूबियों से लेस है। इसी वजह से इंडियन आर्मी के तीनों विंग्स में इसे शामिल किया गया है। अब इसके रिसेंट अपग्रेडेशन से हमारे इंडियन आर्मी के पावर और बढ़ गई है। ये अब देश की रक्षा प्रणाली को और भी मजबूत करेगी। ये अपडेट के साथ दोस्तों हम आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्ट। जय हिंद।